जय हिंद। ये क्लास 9th इंग्लिश द बॉन्ड ऑफ लव का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मैंने, मेरे बेटे ने और मेरे दोस्तों ने, हमने क्या करा, मेरी वाइफ को एडवाइस करा कि अब हमें बाबा को ज़ू में भेज देना चाहिए, बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया है, अब वो घर में रहने लायक नहीं है। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड। और बहुत हफ्तों तक ये एडवाइस उनको करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद वो मानी। हैस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि इससे पहले कि मेरी वाइफ का मूड बदल जाए, मेरी वाइफ का माइंड बदल जाए, हमने क्या करा, एक जल्दी से एक लेटर ज़ू के क्यूरेटर को लिख दिया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि जो ऑथर है वो क्या सोचता है कि इससे पहले कि मेरी वाइफ का माइंड बदल जाए, मैं जल्दी से अपने मतलब जो ज़ू का इंचार्ज होता है उसको लेटर लिख दूँ, और उन्होंने ऐसा ही करा। और उन्होंने लेटर पर क्या लिखा, डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, ही रिप्लाइड येस, दैट जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। जो ऑथर है उन्होंने इंचार्ज को, जू के इंचार्ज को क्या लिखा, क्या आपको एक टेम बियर चाहिए, एक पालतू भालू चाहिए, और उनका क्या रिप्लाई आया, यस हमको चाहिए। और वो क्या करते हैं, इतने में ही अपने जू से एक पिंजरा भेज देते हैं मैसूर, जो कि जो जू था वो मैसूर में था, तो वो एक लॉरी में, एक ट्रक से में एक पिंजरा भेज देते हैं उनके घर पर, मतलब बेंगलोर में ऑथर के घर पर। और वहाँ पे बाबा को उस केज में रखकर उस लॉरी के थ्रू 87 मील्स दूर लाकर मैसूर में रख दिया जाता है। अब जो हमारे जो ब्रूनो था, अब वो बहुत दूर हो गया था सबसे। तो ऑथर क्या बताते हैं, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलाइव्ड। ऑथर क्या बताते हैं, हम हालांकि उसको बहुत ही ज़्यादा तरह से मिस कर रहे हैं, बट एक तरह से हमको एक चैन की सांस भी मिली है, क्योंकि अब जो ब्रूनो है वो सही जगह पर पहुंच गया है। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड। बट वो बताती है, मेरे जो वाइफ है वो ऐसी हो गई हैं जैसे उनका जो हृदय है वो टूट गया है, वो मतलब बहुत परेशान हो गई हैं ब्रूनो के जाने से। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो अब वो रोती हैं और क्या करती हैं, वो फ्रेटेड होती हैं। फ्रेटेड का मतलब है वो अनहैप्पी रहती हैं, अनरिलैक्स्ड रहती हैं। ओके, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। और कुछ स्टार्टिंग के शुरुआती दिनों में तो वो उनने सब खाना भी बंद कर दिया था। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर। और बहुत टाइम ऐसे ही बीत के वो क्या करती हैं, क्यूरेटर को लेटर लिखना चालू कर देती हैं, इंचार्ज को लेटर लिखना चालू कर देती हैं। दैट हाउ वॉज बाबा, बाबा बैक केम द रिप्लाइज वेल बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड टू। वो क्या करती हैं, इंचार्ज को लेटर लिखती हैं कि बाबा कैसा है, और वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, बाबा अच्छा है बट वो थोड़ा फ्रेटिंग है, मतलब वो भी अनरिलैक्स्ड है, खुश नहीं रहता है, और उसने भी खाना पीना बंद कर रखा है। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. उसके बाद क्या होता है, जो उनके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो मैसूर में जब भी घूमने जाते हैं तो वो उस ज़ू में ज़रूर जाते हैं जहाँ पर बाबा को रखा गया है। हाँ, और वो बाबा का हाल चाल लेकर उधर से आते हैं। दे रिपोर्टेड डेट ही वॉज वेल बट लुकड वेरी थिंग इन सेड। और वो क्या बताते हैं इधर ऑथर की वाइफ को और ऑथर की फैमिली को, कि जो बाबा है वो एकदम अच्छा है, बट वो थोड़ा अब दुखी सा, वो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा दुखी है और पतला भी हो गया है वो। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। और जो भी कीपर्स थे वहाँ पर जू पर वो सब कह रहे थे कि ये फ्रेटिंग है, ये दुखी रहता है हर वक्त। ठीक है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। तो ऑथर अब यहाँ पे बताते हैं कि मैंने 3 महीनों तक तो अपनी वाइफ को रोक रखा था मैसूर जाने के लिए, मैसूर जाने तक। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। सो आई टुक हर बाय कार। क्या बताते हैं ऑथर कि
वैसे तो मैंने 3 महीने तक अपनी वाइफ़ को रोक रखा था, पर वो एक दिन बहुत ज़िद करने लगती है और कहती हैं या तो तुम मेरे को ले जाओ या तो मैं खुद से बस से या कुछ भी अपने मैनेज करके चली जाऊँगी बाबा के पास ज़ू में। फ्रेंड्स हैड कंजेक्टर्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। जो उनके फ्रेंड्स थे, जो उनके दोस्त थे, वो क्या ऐसे गेस करते हैं कि अब जो बाबा है, वो जो ब्रूनो है, वो उसको मतलब ऑथर की वाइफ को पहचान नहीं पाएगा। और मैंने भी यही सोचा था, ऑथर ऐसा कह रहे हैं। आई हैड थॉट सो टू, बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर, ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस। बट इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, जो ऑथर की वाइफ है वो उसके केज तक पहुंचती भी नहीं और बाबा उनको देख के ही उनको पहचान लेता है और वो इतनी खुशी में हाउल्ड करता है। हाउल्ड मतलब आवाज़ निकालता है। शी रैन टू हिम एंड पेटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। और वो जो ऑथर की वाइफ होती है वो भी अब भाग के उनकी तरफ जाती है और उसके सर पर पेट करती है, मतलब हाथ फेरती है और उसके सामने ही खुशी से खड़ी हो जाती है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। और 3 घंटों तक वो उसी केज के पास बैठी रहती है। शी गिव हिम टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम एंड वट नॉट। और वो क्या करती है, उसको कभी चाय देती है, कभी लेमनेड देती है, कभी केक्स देती है, कभी आइसक्रीम देती है, और क्या नहीं देती। जैसे कि हमने देखा था, जो बाबा था वो बहुत खाना पीना खाता था, बहुत पेटू था। तो वही अब जो ऑथर की वाइफ है उसको लगता है कि वो यहाँ पे खाता नहीं है, इसलिए वो दुबला पतला हो रहा है, तो एक ही दिन में वो इतना सब उसको दे रही है वहाँ पर। देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव। अब क्या होता है, अब विजिटिंग आवर्स बंद हो गए हैं, क्लोजिंग टाइम आने वाला है, इसलिए इन सबको जाना था घर पर। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली। बट जो ऑथर की वाइफ है वो भी बहुत बुरी तरह से रोने लगी, बाबा भी बहुत बुरा तरह से रोने लगा। Even the hardened curator and the keepers felt depressed। और उनको उनका ऐसा फीलिंग देख के जो क्यूरेटर था वो दिल से मतलब बहुत हार्ड था, वो भी कैसे हो गए, सैड हो गए, डिप्रेस हो गए। एज फॉर मी आई हैड रिकन्सील्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और अब ऑथर बताते कि हाँ, अब मैं समझ चुका था और मैं तैयार था जो आगे होने वाला है। क्या होने वाला है, उन्हें समझ में आ गया था, अब जो मेरी वाइफ है वो ज़िद करेगी इसको ले जाने के लिए, और बिल्कुल वही होता है। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक। वो क्या करती है, ऑथर की वाइफ क्या करती है, वहाँ पे क्यूरेटर से पूछती है क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वो क्या रिप्लाई करता है, क्यूरेटर क्या रिप्लाई करता है कि मैं अब आपको ये ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। वो क्या बताती है, मैं तो ऐसे अपनी मर्ज़ी से उन्हें नहीं दे सकता, मतलब ब्रूनो को आपको नहीं दे सकता, बाबा को आपको नहीं दे सकता, पर अगर आप मेरी बॉस को, जो कि बेंगलोर में सुपरिटेंडेंट हैं, अगर उनसे आप मनवा लेती हैं, मतलब उनकी हामी करा लेती हैं, तो ये आपको शायद मिल जाए। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट बंगलो। और वही होता है, ये मैसूर में ज़ू है तो मैसूर से वापस बैंगलोर जाते हैं और उसके बंगलो में जाते हैं। अ टीयरफुल प्लीडिंग, और वहाँ पे रोकर क्या क्या दरख्वास्त करने लगते हैं। प्लीडिंग का मतलब रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। ऑथर की वाइफ क्या बोलती है कि मैं और जो मेरा बाबा है, मैं और मेरे जो बाबा है वो एक दूसरे के लिए फ्रेट हो रहे हैं, मतलब बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या आप मेरे को मेरा बाबा वापस दे सकते हो। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, नॉट ओनली डैट बट ही रोड टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर। और एकदम अच्छा होता है उसकी ये बातें, प्यारी प्यारी बातें सुन के, ऑथर की जो वाइफ है उनकी बातें सुन के, उनकी रिक्वेस्ट सुन के, वो जो बॉस था उसका, वो हामी भर देता है और क्या कहता है, और मान जाता है उनकी रिक्वेस्ट। और इवन उसके लिए, बाबा के लिए, एक क्यूरेटर को मैसेज भी लिखता है कि आप क्या करो, एक केज भिजवा दो साथ में बेंगलोर के लिए। हाँ, बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन।
अब ये जो ऑथर है, ऑथर की फैमिली है, ये वापस मैसूर जाते हैं अपने उसको लेने के लिए, आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर। और सुपरिटेंडेंट लेटर के साथ में बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज एंड hoisted on the top of the car. The cage was tied securely and a slow and a careful return journey to Bangalore was accomplished. और ये उस लेटर को लेके, सुपरिटेंडेंट के लेटर को लेके ज़ू में जाते हैं जो कि मैसूर में था। हाँ, और क्या करते हैं वो फिर वहाँ से, अब बाबा फिर से अपने घर जा रहा होता है। बाबा को एक कार के ऊपर केज रखा रहता है, पिंजरा रखा रहता है, और उस पिंजरे को अच्छे ढंग से बांध दिया जाता है। हाँ, और उसको एकदम सिक्योर तरीके से, एकदम स्लो करके, केयरफुल तरीके से वापस बेंगलोर में लाया जाता है। वंस होम, अ स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आर कंपाउंड। और जब ये घर में आ जाते हैं तो ऑथर की फैमिली क्या करती है, कूलीज़ को अपॉइंट करती है, मतलब कुछ वर्कर्स मंगाती है, अपने कंपाउंड में एक काम कराती है। क्या कराती है, एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। एक आइलैंड बनवाती है। आइलैंड क्यों बनवाती है, जैसे हमें पता है जो हमारा बाबा है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसका डेंजरस हो सकता है एक सोसाइटी में रहना, तो उसके लिए एक आइलैंड टाइप बनवा रहे हैं जहाँ पे वो सुरक्षित खुला आराम से रह सके। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड। वो कैसा था, 20 फीट लंबा था, 15 फीट चौड़ा था। एंड इट वॉज सराउंडेड बाय ड्राई पिट और मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप। और इसके अलावा जो उसका किनारा है, जो आइलैंड का किनारा है, ऑब्वियस है आइलैंड के चारों तरफ पानी तो वहाँ पे नहीं होगा, बस क्या कर दिया जाएगा, गड्ढा कर दिया जाएगा, चारों तरफ गड्ढा कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो बाबा है वो ईज़िली वहाँ मतलब सोसाइटी में नहीं आ पाएगा। हाँ, वरना सोसाइटी वाले ऐसे आसानी से वहाँ पे जा पाएंगे, इसलिए दोनों सब ही सुरक्षित रहेंगे। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड fowls was brought and put on the island for बाबा to sleep in at night। और उस आइलैंड में एक पुराना बक्सा था, एक पुराना लकड़ी का बक्सा था उनके ऑथर के घर पर, जहाँ पे पहले मुर्गियाँ रहती थी। तो वो उसको उस आइलैंड पर रखवा देते हैं ताकि रात में जो बाबा है वो उसमें सो सके। और उसके अंदर वो स्ट्रॉ रखवा देते हैं। स्ट्रॉ जूस वाली स्ट्रॉ नहीं है ये, स्ट्रॉ का मतलब सूखी घास। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी द gnarled stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with। और क्या होता है, जो बाबा की जो जगह होती है, मतलब जहाँ पे वो आइलैंड होता है, जो बाबा जिससे पहले खेलता था, मतलब जो वुड का बंच होता था जिसको बच्चों की तरह झुलाता था, और गन थी उसके पास, मतलब स्टिक को गन की तरह रखता था, ये सारी चीज़ें इनके साथ अपने सेंटिमेंट्स जुड़े थे ऑथर की वाइफ के, तो ऑथर की वाइफ ने इन सबको संभाल के रखा था। तो बिल्कुल वही होता है, आइलैंड पर जब अब रहने लगेगा बाबा, तो उसकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पहले थी अब वो वहाँ पे आइलैंड पे रख दी जाएगी ताकि वो उससे खेल सके। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and बाबा was released। अब कुछ दिनों में वो काम पूरा हो जाता है और फाइनली बाबा केज से जाता है, और मतलब उस केज को आइलैंड पर अब रख दिया जाता है, और बाबा वहाँ पे एकदम खुशी से रहता है। He was delighted standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby। अब वो वही खेल रहा होता है अपने टॉयज से, गन से और बेबी की तरह। हाँ, बेबी की तरह मतलब जो उसके जो मैंने अभी बताया था वो बंच ऑफ वुड को बेबी की तरह झुलाता है, वैसे ही कर रहा होता है। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैप। हाँ, ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू। अब वो बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि मेरी जो वाइफ है उसने अपनी गोद पे मतलब बाबा को बिठा रखा है, और बहुत देर तक ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। और फिर ऑथर जो है वो उसके बारे में बताते हैं, ब्रूनो के बारे में, मतलब बाबा के बारे में। मैंने कहीं कहीं पे ब्रूनो बाबा दोनों शब्द यूज़ कर लें तो कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रूनो बाबा दोनों हमें पता है। ब्रूनो छोटा नेम था, मतलब जब एकदम स्टार्टिंग में आया था, और बाबा जब थोड़ा बड़ा हो गया था हमारा भालू, तब रखा गया था। तो दोनों ये के कन्फ्यूजन नहीं है कोई। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब जब बाबा वहाँ पे रहने लगा तो जो वाइफ होती है ऑथर की, वो उसका जाने का, आइलैंड में जाने का और वहाँ से निकलने का तरीका और भी अलग था। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड।
Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6 foot gap that constitutes the width of surrounding pit. अब वो क्या होती है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा, ऑथर की वाइफ ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था जिससे क्या होता है, वो एक रोप की मदद से, वो जो हमें पता है एक गड्ढा खोद दिया जाता है बड़ा सा, उसको आसानी से पार कर लेती है और जब मन चाहे वहाँ पर कहाँ पर आइलैंड पर चली जाती है और अब टाइम बिता के उसके साथ, भालू के साथ वापस आ जाती हैं उसी तरीके से। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, बट अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे उसने, ऑथर ने, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हु कैन से नाउ डेट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन। कौन कह सकता है कि जो स्लोथ बियर है उसके अंदर कोई अफेक्शन का फीलिंग नहीं है, कोई लव की फीलिंग नहीं है? कौन कह सकता है कि उसकी अपनी मेमोरी नहीं है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अब हमने यहाँ पे देख लिया जो स्लोथ बियर है उसका कैसा रिलेशन था ऑथर की वाइफ के साथ, और इसके अलावा वो ऑथर की वाइफ को हमेशा याद रखता है और उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी खासियत है कि वो बहुत खाता है, ये भी उसके एक फ़ीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, और वो कमांड पे क्या क्या कारनामे दिखाता है वो भी उसका फ़ीचर है। हाँ, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम था द बॉन्ड ऑफ लव। हमें समझ में आ गया होगा कि जो वाइफ है ऑथर की और जो हमारा स्लोथ बियर है उनका कितना अच्छा रिलेशन था, दिल से रिलेशन था। हाँ, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। हो अब ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इसके जो ऑथर हैं वो केनेथ एंडरसन है और इनका यही चाहते थे कि लोग समझें कि एनिमल्स भी इंसानों की तरह वफ़ादार हो सकते हैं, एनिमल भी इंसानों से उतना ही प्यार कर सकते हैं जितना दो इंसान एक दूसरे से करते हैं। सो ओके, जय हिंद।